अभी तो हम आपको ये बाहर से दिखा रहे हैं, जब इतना मनमोहक दृश्य है, जब इतना लुभाने वाला दृश्य है, अंदर जाके आपको दिखाते हैं कि अंदर से गुफा कैसे दिखाई देती है। की सुंदरता के साथ बौद्ध धर्म का सुंदरता और इतिहास आप देख सकते हैं। शुरुआत में आते ही कुछ इस प्रकार की गुफा दिखाई देती है, जो हर गुफा में दिखाई देता है। पीपल के पेड़ के आकार से ही इसकी शुरुआत होती है। काफ़ी भव्य ये बनाया गया है, इतना ऊंचा, इतनी बढ़िया कारीगरी। और अंदर अगर आप देखें। नमस्कार, आप देख रहे थे जनता लाइव, मैं हूँ आपके साथ रवीना। गौतम बुद्ध ने एक बार कहा था कि जीवन में किसी उद्देश्य या लक्ष्य को पाने से पहले जो यात्रा है उसको सही से संपन्न कर लेना चाहिए। और ये विचार आज मैं आपके सामने इसलिए प्रस्तुत कर रही हूँ क्योंकि आज जिस लेनी की मैं आपको यात्रा करवाने वाली हूँ, जहाँ पहुँचाने वाली हूँ, वो उसका जो सफ़र है, वहाँ तक पहुँचने का जो रास्ता है, वो इतना ही सुंदर है कि आप प्रकृति की गोद में खुद को महसूस करते हैं। और इसलिए उस रास्ते को जीना भी उतना ही महत्वपूर्ण बन जाता है जितना कि उस लेनी को समझना। इधर आप मेरे देख सकते हैं कि किस प्रकार का जो मौसम है यहाँ उस लेनी तक पहुँचने के लिए है। झरने से भरपूर, ग्रीनरी से भरपूर वो जो गुफा है वो ऊपर बनी हुई है। वैसे तो लगभग जितनी भी लेनियाँ हैं, जितनी बुद्धिस्ट गुफाएँ हैं, वो ऐसी ही प्रकृति के बीच होती हैं। लेकिन जो आज मैं जहाँ मौजूद हूँ, पहले मैं आपको वहाँ की चीज़ बताती हूँ, वहाँ का परिचय करवाती हूँ कि मैं हूँ कहाँ। कोंडाना लेनी। कोंडाना लेनी से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। आज कोंडाना गांव में ये लेनी बनी हुई है और इसके जो रास्ते हैं इतने सुंदर हैं, इतने बढ़िया हैं कि लोग यहाँ पर ट्रैकिंग करने भी आते हैं। जो रास्ते हैं सिर्फ उनको देखने के लिए भी आते हैं और जो इतिहास ऊपर बुद्धिस्ट है उसको समझने के लिए आते हैं। जब आप यहाँ आए तो जब आप रास्तों की शुरुआत करेंगे तो वहीं से आपको चीज़ें देखने को मिल जाएंगे, वहीं से नज़ारे आपको मिलने लग जाएंगे। पूरे रास्ते दिखाते हुए आपको ऊपर तक लेकर जाएंगे और गुफा में क्या मौजूद है वो आप तक रूबरू करवाएंगे। काफ़ी सुंदर गलियाँ आप इनको बोल सकते हैं क्योंकि रास्ते ऐसे बने हुए कि सीढ़ियाँ नहीं है। हरियाली के बीच आप चलते जाइए, इधर भी पहाड़, उधर भी पहाड़। चलने में आपको पता ही नहीं चलेगा कि वक्त कब बीत गया। ऊपर लेकर चलते हैं आपको। और ऐसे ही इस ट्रैक को इतना सुंदर नहीं कहा गया है। नीचे आप देख सकते हैं रास्ते के बीच में ऐसे झरने आपको दिखाई देंगे, चाहे मानसून का सीज़न हो या ना हो, मुंबई में बारिश हो रही हो या ना हो रही हो। लेकिन अगर आप इस लेनी में घूमने आते हैं, इस लेनी को देखने आते हैं, तो रास्ते इतने सुंदर हैं कि वहीं आपका मन मोह लेंगे और इस तरह के झरने आपका स्वागत करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप कहीं भी आते हैं तो हर तरफ रास्ते बने हुए हैं, हर तरफ जाने का रास्ता है। तो आपको समझने के लिए कि आपको असल में जाना कहाँ है, इस प्रकार के साइन बोर्ड्स लगे मिलेंगे। कोंडाना लेनी कड़े जाचा मार्जे, मतलब इस रास्ते पे आप लोगों को जाना है और ये जगह जगह पर लगे हुए हैं, तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी ऊपर पहुंचने। अगर आप 2 मिनट भी शांति से इन झरनों के पास बैठते हैं रास्ते में जाते हुए ऊपर पहुंचने से पहले, तो साफ साफ आपको पानी की आवाज़ के साथ पक्षियों की आवाज़ सुनाई देगी, जो शायद आप जो भी दिमाग में आपके चल रहा हो ऊपर जाने से पहले उन सारे विचारों को दूर कर देगी, ताकि अब ऊपर जाते जाते आपका मन शांत हो और ऊपर की चीज़ों को आप अच्छे से समझ सकें। पूरे आधे घंटे ट्रैकिंग करके ऊपर से चढ़ के ऊबड़ खाबड़ रास्तों से ऊपर पहुंचते हुए फाइनली हम अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं, अपने लक्ष्य तक पहुंच चुके हैं। इधर आप देख सकते हैं ये है कोंडाना लेनी, जो कि कोंडाना गांव के बीच में है, जहां हम आपको लेकर आना चाहते थे। और अगर आप इसको देखेंगे तो साफ साफ आपको समझ आ जाएगा कि इतना प्रकृति के पास शायद ही आप कहीं भी हो सकते हैं बजाय यहाँ। शुरुआत में आते ही कुछ इस प्रकार की गुफा दिखाई देती है, जो हर गुफा में दिखाई देता है। पीपल के पेड़ के आकार से ही इसकी शुरुआत होती है। काफ़ी भव्य ये बनाया गया है, इतना ऊंचा, इतनी बढ़िया कारीगरी। और अंदर अगर आप देखेंगे तो वही चीज़ कि पिलर्स के ऊपर ये लकड़ी के लगाए गए हैं ताकि आवाज़ ना गूंजे, लेकिन बचे ही नहीं हैं। सिर्फ 2 लकड़ी से लगाए हुए बचे और अंदर पूरा खाली हो चुका है। बताया जाता है कि 19वीं शताब्दी में
यहाँ भूकंप आया था, अर्थक्वेक आया था, और उसी के बाद से ही कहीं ना कहीं ये गुफा क्षतिग्रस्त दिखाई देती है। जहाँ अभी हम लोग खड़े हुए हैं ये गुफा का मेन पार्ट है, चैत्य ग्रह। चैत्य यहाँ पर मौजूद है, ये वही चैत्य ग्रह है जहाँ पर बौद्ध भिक्षु बैठकर ध्यान करते हैं, मेडिटेट करते हैं। और उस समय में ये सारी चीज़ें होना, क्योंकि इतना ऊंचे तक आप देखिए, इतना ऊंचा, और पिलर्स और सारी चीज़ें दिखाना, तो हमें कहीं ना कहीं ये रंग, ये आकृतियाँ, ये तकनीक अपने भारत के गौरवशाली इतिहास की याद दिला देते हैं। जब भी आप किसी गुफा में आते हैं तो आपको एहसास होता है कि उस समय में यहाँ पर कितनी शांति रही होगी और किस शांति के साथ, किस भावना के साथ वो लोग यहाँ बैठकर ध्यान करते होंगे और लोगों को अपने विचार पहुँचाने की कोशिश करते होंगे। ये चैत्य है, देख सकते हैं कि इतना क्षतिपूर्ण हो चुका है कि इसके गोल आकार जो होता है वो पूरी तरह से मिट चुका है। पूरी तरह से सिर्फ पत्थर ही पत्थर यहाँ पर है। चट्टानों को काट कर जो आकार दिया गया था वो आकार कहीं ना कहीं मिटता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन फिर भी ऊपर जो चीज़ है उससे समझ आ जाता है कि एक चैत्य है। हमने पहले भी आपको बताया था कि एक चैत्य और स्तूप में क्या अंतर होता है। स्तूप एक गोल आकार की चीज़ होती है जिसके ऊपर जो यहाँ बना हुआ है वो नहीं होता है, और चैत्य, स्तूप के ऊपर अगर वो आकार आपको दिखाई देता है जिसमें बौद्ध भिक्षु की अस्थियाँ रखी जाती हैं, उसको आप चैत्य कहते हैं। और चैत्य जहाँ मौजूद होता है, जहाँ पर बौद्ध भिक्षु बैठ के ध्यान याचना करते थे, उसको आप चैत्य ग्रह कहते हैं। तो ये इस गुफा का मेन चैत्य ग्रह है। घूम के आते हैं पीछे से, आपको दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हैं। एक और चीज़ है चैत्य के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। स्तूप और चैत्य में हमने आपको डिफरेंस बताया है कि क्या अंतर होता है, लेकिन जो चैत्य होता है वो भी कई भागों में बटा होता है। जो इसका ऊपर वाला भाग होता है उसको हर्मिका कहा जाता है। जो ऊपर आप देख रहे हैं उसको हर्मिका कहा जाता है, और हर्मिका का अर्थ होता है ज्ञान की प्राप्ति। आप सभी को गौतम बुद्ध की कहानी का पता है, किस प्रकार से उन्हें ध्यान प्राप्ति हुई थी। जब वो इतने समय से बिना अन्न का कोई भी दाना खाए बैठे हुए थे, ज्ञान की प्राप्ति के लिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन इतने समय की ध्यान के बाद भी, इतने समय बैठे रहने के बाद भी उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। लेकिन जब सुजाता नामक एक स्त्री ने उन्हें खीर खिलाई, उसके बाद से उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। उनको सारी चीज़ें समझ आई, और जो अंश निकल कर आया वो यही था कि किसी भी चीज़ की अति सही नहीं होती है। किसी भी चीज़ का अंत तक जाना, एक हद पार कर देना, वो कभी भी सही नहीं रहता है। आपको एक बैलेंस में चीज़ें करनी चाहिए। और ये भी उनको चीज़ समझ आई थी कि किसी भी इंसान को, एक जीवित व्यक्ति को ऊर्जा की ज़रूरत होती है, खाने की ज़रूरत होती है, तभी वो कुछ भी फंक्शन कर पाता है। और उसी के बाद से उन्होंने अपना जो ज्ञान है वो लोगों के बीच बांटना शुरू किया, लोगों तक पहुंचाना शुरू किया, और बौद्ध धर्म का एक विस्तार होता चला गया। आगे घुमाएंगे आपको, आगे इस गुफा में क्या क्या चीज़ें हैं। ये चैत्य ग्रह से जब आप बाहर निकलेंगे तो बाहर का आकार हम आपको दिखा चुके हैं कि किस प्रकार से चीज़ें हैं। यहाँ पर आपको साफ दिखाई देगा कि ये जो हिस्सा क्षतिग्रस्त है वही टूटकर यहाँ नीचे गिरा हुआ है। जो हिस्से टूटे हैं चट्टानों के, वे यहीं मौजूद हैं। आगे चलेंगे तो पूरे में आपको पीपल के पेड़ के आकार और उनके नीचे आकृतियाँ बनी हुई दिखाई दे जाएंगी। कई सारी आकृतियाँ यहाँ दिखती हैं, और यहाँ जो आकृति दिखाई देती है वो काफ़ी भव्य नज़र आती है, लेकिन वो भी पूरी तरह टूट चुकी है। और उसी के साइड में धम लिपि में यानी पाली भाषा में कुछ लिखा गया है, और उसके नीचे ये दिखाया गया है। अगर आपको ऊपर समझना है तो आप इसको पढ़कर समझ सकते हैं। और इसको देखने के बाद अगर हम ऊपर को पढ़ने की कोशिश करें तो कुछ इस प्रकार से लिखा गया है, कनस अथवा सीन बलकेन कत्य। इसका अर्थ ये समझ में आता है कि कनश और बल्क जो शिष्य है उन लोगों ने शिला को बनाया है, मतलब उन लोगों ने ये जो आकार है उसको बनाने में अपना दान दिया है, उसको बनाने की कोशिश की है। ये पहली गुफा चैत्य ग्रह था। आगे लेकर चलते हैं, जो बौद्ध विहार भी यहाँ पर मौजूद है। ये अगर आप ऊपर चढ़ेंगे तो यहाँ से ऊपर चढ़ के आपको दूसरी गुफा दिखाई देगी, जो कि साफ साफ दिख सकता है कि एक बौद्ध विहार है, जहाँ पर बौद्ध भिक्षु के लेटने की व्यवस्था की गई थी, बैठने की व्यवस्था की गई थी, जहाँ पर वो लोग रह सकते थे। ये वो जगह है। ऊपर आइए, हम आपको दिखा। अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको साफ साफ दिखाई दे देगा कि कहीं ना कहीं लगातार पानी आने की वजह से, लगातार यहाँ पर पानी रहता है, ये झरने ऐसे ही बहते रहते हैं और ये पानी भी ऐसे ही रहता है, उसकी वजह से भी इस गुफा को भारी नुकसान हुआ है। कहीं ना कहीं इतने सालों में पानी का बहाव यूं का यूं रहना क्षतिग्रस्त चीज़ों को कर जाता है, जो आप यहाँ साफ साफ देख सकते हैं। जो ये कक्ष बने हुए थे, साफ साफ दिख रहा है कि ये एक कक्ष बना था,
यहाँ लेटने के लिए जो चीज़ें होती वो थी, लेकिन अब वो कुछ भी दिखाई नहीं देता है, सब कुछ टूट चुका है, सब कुछ बिखर चुका है। लेकिन उधर वाले कक्ष अभी भी यूं के यूं हैं। ये बौद्ध विहार है जो यहाँ पर है। काफ़ी कमरे यहाँ पर बने हुए हैं, गिनती आप करेंगे तो शायद 10 से ज़्यादा कमरे हैं। तो ये यहाँ का बौद्ध विहार है जो दूसरे नंबर पर चैत्यगृह के बाद आता है। यहाँ भी एक चैत्य का आकार बना हुआ है, पूरा चैत्य नहीं लेकिन बीच में पीपल के पेड़ के आकार के बीच में चैत्य बनाया गया है। तो बौद्ध विहार के बाहर भी चैत्य मौजूद है और चैत्य गृह में इतना बड़ा चैत्य यहाँ पर दिखाई देता है। तो यहाँ पे हम जिन 6 गुफाओं की बात कर रहे थे, ये 6 गुफाएं यहाँ पर हैं। इतनी ऊंचाई पर ये गुफाएं बनी हुई हैं। नीचे से जब आप आएंगे तो आपको साफ दिखाई देगा कि इस जगह पर ये 6 गुफाएं बनी हुई हैं, जहाँ पर आराम से एक आराम करने का साधन बनाया गया है। दोनों तरफ से उतरने के रास्ते हैं, उधर से भी आप उतर सकते हैं और इधर से आप उतरेंगे तो आपको साफ साफ उस तरफ झरने और उस तरफ पहाड़ों के नज़ारे दिखाई देंगे। यहाँ अगर आप आएंगे तो सबसे बड़ा झरना और सबसे मेन झरना यहाँ है और उसके साइड में ही वही बेहतरीन टेक्निक जो हम आपको हर गुफा में जाकर दिखाते हैं कि पानी कैसे बचाया जाए। 2000 साल पहले इतना दिमाग लगाने वाले यही आपको साफ साफ इन चीज़ों के प्रमाण दिख जाते हैं कि जिस वैज्ञानिकता के आधार पर ये सारी चीज़ें बनाई गई थी, ये उसी का एक प्रमाण है कि बारिश के मौसम में भी और यहाँ ये जब पानी आता है तो उसको बचाया जा सके, पानी की वेस्टेज ना हो। और ये इतना बड़ा झरना, यहाँ पर ये गुफा आप कह सकते हैं कि ख़त्म होती है। इतने बड़े पहाड़ों को तोड़ के इतना बढ़िया आकार जो हमने शुरू में आपको दिखाया है, वहाँ से शुरुआत होती है और गुफा बनती यहाँ तक ख़त्म हो जाती है। कोंडाना लेनी में दिखाने का हमारा ये प्रयत्न आपको रहा कि भूकंप आने के बाद भी, लगातार पानी रहने के बाद भी इस गुफा का ऐसे रहना आपको ये दिखाया जाता है कि 2000 पहले जो कारीगर इसमें लगे हुए थे, जिन कारीगरों ने इन गुफाओं को बनाया है, कितने दृढ़ निश्चय के साथ बनाया गया है और कितनी एक हस्तशिल्प आप बोल सकते हैं कि इतनी मजबूत थी उन लोगों की कि इतनी सारी नेचुरल चीज़ें भी इस गुफा को ढहा नहीं पाई हैं। क्षति ज़रूर पहुंची है लेकिन फिर भी गुफा वही की वही है और जो सुंदरता आपको देखनी है, जो इतिहास आपको देखना है, वो आप यहाँ आ सकते हैं। प्रकृति की सुंदरता के साथ बौद्ध धर्म का सुंदरता और इतिहास आप देख सकते हैं। बौद्ध धर्म के बारे में जितनी चीज़ें हम आपको बता सकते हैं, समझा सकते हैं, दूसरे राज्यों में जाकर, दूसरी जगहों में जाकर वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे गुफाएं जहाँ दिल को अच्छा लगे, उनमें से एक कोंडाना लेनी भी है। झरने, पहाड़, पेड़, पक्षी, पक्षु सब आपको यहाँ मिलेगा और अंत में आकर आपकी मंजिल बेहद खूबसूरत होने वाली है। इसी प्रकार जनता के मुद्दे और बाकी सारी लेनी आप तक पहुँचाते रहेंगे। जनता लाइव के साथ बने रहें और देखते रहें आगे की चीज़ें।